सातवां दिन और हम सब आप सातवें दिन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है। जिसे 7 दिन कहे, 7 महीने कहे, 7 बरस कहे, 7 जन्म कहे, फिर भी संपन्न होने वाली नहीं है। ये प्रभु की कथा है। इसीलिए आप देखना, आज कथा यहाँ विराम ले रही है, कल फिर कहीं कथा प्रारंभ हो जाएगी, फिर वहां विराम होगी, फिर कहीं प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक गांव में, शहरों में, घरों में सब कथा का आयोजन कराते हैं। इसीलिए क्योंकि प्रभु की कथा अनंत है। जितना गाओ बढ़ते जाएगा, लेकिन कम नहीं हो सकता। ये प्रभु की कथा, और ऐसी दिव्य कथा का हम रसास्वादन कर पाए 7 दिन, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। साथ ही आज मकर संक्रांति का पावन दिन है, और ऐसे पावन तिथि में बैठ करके हम प्रभु की कथा सुन रहे हैं। आज से ही महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है प्रयागराज में। स्नान का बहुत महत्व बताया जाता है। स्नान करने का बहुत महत्व। क्यों? गंगा स्नान करोगे, शाही स्नान करोगे, तो स्नान करने से क्या होता है? पाप धुल जाते हैं। इसीलिए लोग दौड़ दौड़ कर गंगा जाते कि नहीं, और डुबकी लगा लगा के आते हैं ताकि पाप धुल जाए। तो ये बताओ, ये अच्छा है क्या? पहले पाप कर लो और उसके बाद जाके डूब के आ जाओ, पाप धो लो। ये अच्छा है? लेकिन ऐसी हमारी मान्यता है कि गंगा मैया हमारे सारे पापों को धो देती है, इसलिए हम जाते हैं और स्नान करके आते हैं। ये कुंभ में स्नान का अत्यधिक महत्व है। कुंभ का समय था, सारे लोग गंगा जा करके स्नान कर रहे हैं। माँ भगवती ने, माँ पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु सब गंगा जाते स्नान करने और अपना पाप धो लेते हैं। तो भगवान शिव जी समझाते हैं माँ पार्वती जी को, कहा इनके स्नान करने का ना वास्तविक अर्थ तुम्हें समझाता हूँ। कहा बस मेरे साथ चलो। और मृत्यु लोक में भगवान शिव जी देवी पार्वती को लेकर के आए गए। और महाराज गंगा के किनारे बारिश का समय था, बारिश हो रही थी, कीचड़ था। भगवान शिव जी एकदम वृद्ध बूढ़े बन गए, और बूढ़े बन करके चल रहे थे कि कीचड़ में जाकर के फंस गए। गड्ढा था, गड्ढे में फंस गए। देवी पार्वती जी को समझा दिया था भगवान भोलेनाथ जी ने कि देखो, तुम भी एक बूढ़ी स्त्री का वेश बना लो, और यहाँ पे बैठ करके जितने गंगा स्नान करके आएंगे जाएंगे ना, उनसे ये कहना कि मेरे पति की कोई रक्षा कर दो, मेरे पति को कीचड़ से कोई निकाल दो। और ये कहना कि जो निष्पाप हो, जिसने कभी कोई पाप ना किए हो, वो ही इन्हें हाथ लगाए, अन्यथा मेरे पति जो है उनका पुण्य इतना है, उनके सत्कर्म इतने हैं कि अगर कोई पापी इन्हें छुएगा ना तो वहीं जल करके भस्म हो जाएगा। फिर क्या था महाराज, देवी पार्वती जी जो बूढ़ी स्त्री का रूप बनाई, भगवान भोलेनाथ जी बूढ़े बन के दलदल में फंसे, कीचड़ में फंसे। जो भी गंगा स्नान करने जाता, स्नान करके वापस आता, उसको ये बूढ़ी अम्मा यही कहती कि कोई मेरी पति की रक्षा कर दो। जैसे कोई रक्षा करने के लिए, निकालने के लिए आता, तो पार्वती माता क्या कहती, बूढ़ी अम्मा, कि देखो
इन्हें वही स्पर्श करना जो सर्वथा निष्पाप हो। तो इतने में क्या होता, अभी तो गंगा से नहा के आ रहे हैं, सारे पाप धो के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्यों के मन में क्या आता कि अरे कहीं छुए और जल के भस्म हो गए तो उसे छुए ही ना। कई लोगों ने सोचा कि कहाँ इनके चक्कर में पड़ना, देखे और निकल जाए। कई लोग सोचते कि थोड़ी मदद कर दे, तो वही वो बूढ़ी अम्मा का बात आ जाता कि अगर छुओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। कहा ये तो ऐसे ही बूढ़े हो गए, इनके चक्कर में हम क्यों जल के मरे, भैया भागो यहाँ से। और महाराज कोई एक दो लोगों ने कहा, बूढ़ी अम्मा तुम्हारे पति फंस गए हैं, इनको यहीं रहने दो, तुम क्यों अपना जीवन खराब कर रही हो यहाँ बैठे बैठे, यहाँ से जाओ, निकलो, भागो। तब इतने में एक नौजवान आया, उसने देखा कि एक वृद्ध कीचड़ में फंसे हैं, वृद्ध माता उनके समीप बैठी है, सबको आवाज लगा रही है। तो वो जो युवा थे उन्होंने कहा कि मैया मैं आपके पति की रक्षा कर देता हूँ, उसे बाहर निकाल देता हूँ। माँ बूढ़ी अम्मा ने फिर से वही बात कही, देखो भैया अगर छुओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, कभी इन्होंने पाप नहीं किया, इनके सत्कर्म बहुत हैं, तो अगर कोई निष्पाप हो वो ही इनको स्पर्श करके निकाल सकता है, नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगे। तो उन्होंने कहा अरे मैया आपको क्यों डाउट हो रहा है, आप क्यों शंका करती हो, अभी अभी देखा नहीं मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, आपको मुझ पे विश्वास नहीं मत करिए, लेकिन मेरी गंगा मैया पे तो विश्वास करिए जो पापों को धो देती है। अभी स्नान करके आया हूँ। और क्या किया, भगवान शिव जी के हाथ पकड़े, जो बूढ़े थे, बूढ़ी अम्मा और बूढ़े पिता का रूप बनाए थे शिव जी, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके बाहर निकाला, और वो बूढ़े पिता निकले और साक्षात अपने रूप में आ गए, महादेव के रूप में, मैया भगवती अपने रूप में आ गई और उस युवा को दर्शन दिया। भगवान शिव जी पार्वती को बताते हैं कि यही ना ये मृत्यु लोक की विडंबना है, यही ये मनुष्यों की विडंबना है कि करते सब हैं लेकिन विश्वास मन में नहीं होता। नहा भी रहे, अरे भाई एक बार नहा लो ना, पता है पाप फिर होगा, फिर बढ़ेगा, फिर जाओ ना, तो ये पाप करे और गंगा में जाके डुबकी लगाए। और विश्वास तब भी नहीं, नहा के निकलने के बाद भी विश्वास नहीं कि हाँ सच में हमारा पाप धुला भी है या नहीं धुला है। ये ऐसे उस गंगा तक पहुंच पाना तो बहुत कठिन है, समय चाहिए, अर्थ चाहिए, स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए भैया, ये दोनों हैं तो तब जाकर के हम वहां पहुंच सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। लेकिन कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि जहां पर कथा होती है वहां पे सारी नदियों का वास हो जाता है, सारे तीर्थों का वास हो जाता है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि ऐसे पवित्र दिन में, पवित्र तिथि में, इस गंगा में बैठ करके, इस सत्संग रूपी गंगा में बैठ करके हम गोता लगा रहे हैं और प्रभु की कथा को सुन रहे हैं।